और कई तो अभी तक नहीं मानती, अभी भी खूब वही उतना ही 30 साल की उम्र वाला, 20 साल की उम्र वाला खर्चा 60 साल में चल रहा है, अभी भी पूरा। क्यों? संसारिक प्रेमी चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं। क्यों? क्योंकि जो मुझे देखेगा वो संसारिक है, और वो पहले तन को देखेगा फिर मुझसे प्रेम करेगा। संसार का दस्तूर है, पहले वो तुम्हारे तन को देखता है कि तुम दिख कैसे रहे हो, लेकिन कृष्ण तुम्हारे तन को नहीं देखता है। क्या यहां पर कोई प्रेम का ऐसी है जो अपने हाथ गोबर में करके है और आंखों का काजल होठों पे लगा के अपने प्रेमी के पास पहुंच जाए और प्रेमी से कहे कि मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने? अब उसके बाद तुम्हारे प्रेमी का रिएक्शन क्या होगा, जरा बताना, प्लीज टेल मी। प्रेमी बता दें क्या रिएक्शन, आपकी कोई प्रेम का ऐसी आ जाए, आपका रिएक्शन क्या होगा? पागल हो गई हो क्या, लोग क्या कहेंगे, यही होगा कि नहीं? जाओ, तुम्हारे साथ मुझे भी पागल समझेंगे, पहले मुंह धो के आओ, हाथ धो के आओ। अरे भाई तू तो कहता था आई कांट लिव विदाउट यू, देन व्हाई डू यू सी माई हैंड? व्हाई डू यू सी माई लिप्स? काजल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काजल को क्या कहते हैं? हैं? काजल ही कहते हैं? इंग्लिश पुअर है बहुत भाई। Why do you see my lips with kajal? If you true love me, then only you see my soul. ये क्यों नहीं देखते हुए तुम अपना घर छोड़ के सिर्फ तुमसे मिलने चली आई और तू मेरे काजल वाले होठों को दिख रहा है, गोबर वाले मेरे हाथों को दिख रहा है? It means you love my body, not me. ये अंतर है ईश्वर के और जीव के प्रेम में। ये जीव तुम्हारे शरीर को देख के सुंदर प्रेम करता है और मेरा ठाकुर तुम्हारी आत्मा को देखकर प्रेम करता है। थोड़ा बुरा न मान है, मैं कभी कभी संसारिक उदाहरण इसलिए देता हूं जिससे ईश्वर के प्रेम की सच्चाई हमें पता चल सके। गोपियां जब कृष्ण से मिलने गई, किसी ने आंखों का काजल अधरों पे लगाया हुआ था, किसी ने वस्त्र उल्टे पहने हुए थे, किसी के गोबर के वो चौका लगा रही थी, कोई आंगन लीप दीवार लीप रही थी और उस गोबर के हाथों से भागी। साधारण संसारिक प्रेमी ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो तो पहले अपने आप को सेट करेगा, कहीं से कुछ देखो बाल बोल ठीक ठाक सब ठीक है, सुंदर है, तब जाएगा। लेकिन भगवान के यहाँ, अभी आप यहाँ आते हो भगवान के यहाँ, कुछ स्पेशल तैयारी करते हो? कई लोग तो यहाँ थोड़ा सा यूं करने आते, कथा हो रही है, बैठ गए। क्यों? मेरे ठाकुर तुम्हारा न पहनावा देखते हैं न तुम्हारा शरीर देखते हैं, मेरा ठाकुर तो तुम्हारी फीलिंग्स देखते हैं। जिसकी फीलिंग्स बेटर है ठाकुर से। इसीलिए ये ईश्वर और जीव की बात है, भक्त और भगवान का मिलन है, इसीलिए इसको रास कहा गया। काम युक्त नहीं, काम मुक्त है। और जैसे ही गोपियों को कन्हैया ने देखा वृंदावन में, स्वागतम वो महाभाग, श्री कृष्ण उन गोपियों को महाभाग कह रहे हैं। हे महाभागाओ। अब बताओ, रात्रि में जो घर छोड़ के भाग के आ जाए उसे कोई महाभाग कहेगा? कहेगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, इन ऋषि, इन गोपियों को जो हम साधारण समझ रहे हैं, ये साधारण गोपी नहीं है। पहले तो हमें यह समझना है कि ये गोपी कौन है। हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके जो ऋषि मुनि किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्ष निकल गई है, फिर भी काम सता रहा है। अब ये सोच रहे इस काम को कैसे परास्त किया जाए, ये परास्त कैसे होगा?
ये हारेगा कैसे? तो उन सभी ऋषि मुनियों ने गोपी रूप धारण करके उस काम को ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित कर दिया। अब तो हारेगा, अब तो हारेगा नहीं। यहां हजारों वर्ष तपस्या और ब्रह्म चिंतन करने पर भी मन में बसे काम को मार न सके, तो उस काम को श्री कृष्णार्पण करके उन गोपियों के भाव में वो अवतरित हुए और उन ऋषि मुनियों ने अपने काम को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। कितनी गजब की बात है ना। केवल सूखे पत्तों को खाकर भी जो काम जिनको सताता है, आजकल तो हम जो खा रहे हैं वो आप सभी समझ रहे हैं कि उससे काम को कैसे परास्त किया जा सकता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। गोपियों ने पूछा, कन्हैया ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम एव करवानी वह व्रजस्या नामयम काचित ब्रूता गवन कारणम। हे गोपियों, तुम्हारो स्वागत है। हे महाभागाओ, तुम्हारो स्वागत है। पर एक बात बताओ, रात्रि के समय तुम अपनो घर परिवार छोड़ के यहाँ काहे क्यों आई हो? अब एक संग सब भागी चली आई हो। ब्रज में सब मंगल तो है, कोई अमंगल तो नहीं भयो ब्रज में, जाकी वजह से तुम यहाँ पर सब छोड़ छाड़ के चली आ रही हो। ब्रज में मंगल तो है। वृंदावन की शोभा देखे हुए आई हो, शोभा देखे हुए आई हो तो देख ली हो तो जाओ। क्योंकि रात्रि में घर से अकेलो निकले वो ठीक नहीं। अगर कहीं जानो भी है तो अपने पति के संग जाओ, अकेलो आए वो यूं ठीक नहीं। जाओ अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। गोपी कह रही है, जय हो महाराज। जा भगवान के काजे सब कुछ छोड़ के चले आए, जा कृष्ण के लिए घर परिवार छोड़ दियो, संसार छोड़ दियो, और वही हमसे पूछ रहे क्यों आए हो। सच यह है कि भक्ति करने वाले की परीक्षा भगवान पहले लेते हैं, सारी परीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि कहीं ऐसा ना हो ये बीच में से ही मुड़ के चला जाए, जाए ना मुड़ के। एक बार जब भक्ति की तरफ कदम बढ़ जाए तो पीछे कभी मुड़ना ना पड़े, इसलिए भगवान एकदम परीक्षा ले रहे हैं। काहे क्यों आई हो, क्यों आई हो? तब गोपिन ने कही, महाराज तुम्हारे ब्रज में तो सब मंगल है, पर तुम्हारे बिना वह ब्रज में हमें कछु अच्छो नहीं लगे। हम यहां वृंदावन की शोभा देखे हुए नहीं आई, यहां तो हम अपने मनमोहन को निहारवे के लिए आई हैं, अपने मोहन की शोभा निहारवे के लिए आए हैं। आप ही हमारे वृंदावन हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे जीवन धन हो, आप ही हमारे सब कछु हो। आप हो तो सब है, और आप से ही ये सब कुछ है हमारा। श्री कृष्ण कहवे लगे, अरे गोपियों, अपने अपने पति की सेवा करो, अपने पति में ही भगवान को दर्शन करो। जो स्त्री अपने पति में भगवान को रूप दर्शन करे है, वह स्त्री को कुछ और करवे की आवश्यकता ना है। वह को तो वाई में सहज सिर्फ पति में ब्रह्म को रूप देखे, और अपने बाल गोपालन में भी भगवान को स्वरूप देखे, और सिर्फ राम राम करती रहे, भगवान को नाम जपती रहे। इतने में सहज में वह को कल्याण रह जाए, वह को बेड़ा पार रह जाए। भगवान ने कही है बात। वो भी बोली, इनने तो हम विदा कर दिए, ये तो हमें भगावे पे लगे हैं। तो गोपी ने भी कछु बात कही, हे महाराज, हम आपसे एक बात पूछना चाहें, कृपा करके बताओ। श्री कृष्ण बोले, पूछो। और ये प्रसंग थोड़ा ध्यान से सुने, गोपियों का प्रेम समझ में आएगा। गोपी ने कही, महाराज, एक ब्राह्मण ब्राह्मणीय, और ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता ही, इतनी पतिव्रता ही ब्राह्मणी कि अपनों पति को मुख देखे बगैर वो जल नहीं पी गई।
अपने पति को मुख देख के वो जल पीवे ही, अपने पति को भोजन कराए के वो भोजन करे ही, जब पति सोवे हो तो वाके चरण दबावे ही, और वाक पति के बाद में सोवे ही, और पति ते पहले उठे ही। बड़ी सेवारत ही अपने पति के चरणन में बहुत सेवा करेगी। आजकल कुछ लोग हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए कुछ टीवी चैनलों पर बैठकर बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं। वो अपने आप को ज्यादा मॉडर्न बनाने के चक्कर में रहते हैं। मैं माता बहनों से एक बात कह देना चाहता हूं, स्त्री पुरुष में वाकई कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्त्री शरीर का धर्म अलग है और पुरुष शरीर का धर्म अलग है, और दोनों को धर्म अपने शरीर के हिसाब से निभाना चाहिए। मेरी मां भी स्त्री है, मेरी बहन भी स्त्री है, मेरी बेटी भी स्त्री है, मेरी पत्नी भी स्त्री है, लेकिन जो रूल मेरी पत्नी के लिए है वो रूल मेरी बेटी के लिए भी है। और मैं सिर्फ अभी पुरुष हूं, न जाने कितनी बार स्त्री रहा हूंगा। ये जितने भी पुरुष शरीर हैं ये कितनी बार स्त्री शरीर में रहे होंगे। इसका मतलब जानते हो कि हर आत्मा को कभी स्त्री कभी पुरुष बनना पड़ता है कर्म अनुसार। पुरंजन की कथा सुनी कि नहीं आपने? पुरंजन की कथा सुनाई थी परसों या उससे अगले दिन सुनाई थी मैंने। एक जन्म में वो पुरुष था और दूसरे जन्म में उसको स्त्री बनना पड़ा। इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए यहां सिर्फ शरीर के धर्म हैं। स्त्री का शरीर है तो उसके लिए ये धर्म है, और पुरुष का शरीर है तो उसके लिए ये धर्म है। उस धर्म का पालन करना चाहिए, और धर्म का पालन नहीं करना है तो वो तो एक अलग बात है, अधर्मी बनना है। लेकिन हमारे लोग जो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं वो अधर्मी बनाने पे ज्यादा लेक्चर चल रहे हैं आजकल। सारी मान मर्यादाएं तोड़ दो, ये पुराने जमाने की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में दरवाजे नहीं होंगे तो चोरियां होंगी, नहीं होगी? बोलो। अब घर में दरवाजे क्यों रखते हो? मॉडर्न टाइम है, पुराने जमाने में रखते थे दरवाजे। बंद करो, काय को खर्चा करते हो? करना पड़ता है फॉर सेफ्टी। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो उस समय भी करनी चाहिए, आज भी करनी चाहिए। जब नहीं करेंगे तो कलयुग का प्रभाव होगा, जो कि दिख रहा है। या सलाहकार भी अधर्म को बढ़ावा देने वाले सलाहकार हैं, धर्म को बढ़ावा देने वाले सलाहकार नहीं है। उस स्त्री ने ये नियम ले रखा था, जब तक पति की सेवा नहीं होगी मैं नहीं कोई जल ग्रहण नहीं करूंगी, इत्यादि इत्यादि। तो एक बार की बात है, पति ने कहा कि देवी मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना होगा। बोले महाराज अगर आप धन कमाने के लिए परदेश जाएंगे तो मेरे नियम का, मेरे व्रत का, मेरे साधना का क्या होगा? मैं तो आपका मुख देखे बगैर भोजन भी नहीं करती, जल भी नहीं पीती, संसार कोई नहीं देखती, पहले आपका मुख देखती हूं। बोले ठीक है, मैं तुम्हें एक मिट्टी का प्रतिमा बना कर दे जाता हूं, और जो सेवा तुम मेरी करती हो वही सेवा उस मिट्टी की प्रतिमा की करना, तो तुम्हारा नियम पूरा होगा। ठीक। पतिदेव माटी की प्रतिमा बनाकर उन्हें दे गए। ब्राह्मण देव परदेश चले गए, और यह देवी उस माटी की प्रतिमा की सेवा भी, पूजा भी वैसे करती है जैसे अपने सच्चे पति की करती थी। सच्चे पति की जितनी करती उतनी खुद वो उनकी भी करती, कोई भी बदलाव नहीं। वही चरण दबाना, वही उनको पहले सुलाना, फिर बाद में सोना, फिर खुद उठ के सुबह उनसे पहले उनका मुख देखना, उन्हें भोजन कराना इत्यादि सब। ये क्रम चलता रहा कुछ दिन। एक समय वो भी आया कि एक दिन वो दरवाजा बंद करके अपने माटी के पति की पूजा कर रही थी, तो परदेश से सच्चे पति आए और उन्होंने दरवाजा नॉक किया कि देवी मैं धन कमा के आ गया, तुम दरवाजा खोलो।
लेकिन दरवाजा खोलें कैसे? क्योंकि जिस समय दरवाजा खोलने की बात की जा रही है उस समय वो जो देवी हैं वो तो मिट्टी के पति की पूजा कर रही हैं, और पूजा को बीच में छोड़ना, अधूरी छोड़ना, ये तो धर्म है। आप ध्यान से सुने, कई लोग माला करते समय, पूजा करते समय टेलीफोन भी बीच बीच में सुन लेते हैं। भगवान का समय सिर्फ भगवान को दो और किसी को मत दो, चाहे दुनिया में जो होता रहे, पहले भगवान का समय उसको दो। लेकिन भगवान के समय में दुनिया इन्वॉल्व कर लो, पर दुनिया के समय में तो भगवान को इन्वॉल्व करते नहीं हो आप। और सच्ची तो भगवान ही है ना, दुनिया सच्ची नहीं है। तो जो सच्चा है उससे ज्यादा समय दो। नियमों के मुताबिक पूजा पाठ अनुष्ठान में बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अब पति ने दरवाजा नो किया, अगर पति बाहर से आए हैं, परदेश से पैदल चल के आए हैं, बाहर खड़े रहेंगे, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और मैं दरवाजा खोलने के लिए उठूं और ये पूजा अधूरी छोड़ूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। वो बेचारी तो धर्म संकट में पड़ गई, अब तो दोनों स्थिति में मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, अब मैं क्या करूं? गोपियों ने कन्हैया की तरफ ये क्वेश्चन किया, महाराज अब कृपा करके आप ही बताओ, वो गोप स्त्री, वो ब्राह्मणी करे तो क्या करे? तो श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, जब तक सच्चा पति नहीं मिला तब तक उस मिट्टी के पति की पूजा करना उस ब्राह्मणी की मजबूरी थी। लेकिन जब सच्चे पति आ गए तो खड़ी हो, दरवाजा खोले और बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे, उसका धर्म खंडित नहीं होगा। और जैसे ही गोपियों ने ये सुना तो गोपियां झूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी, आनंद आ गया, आनंद आ गया। श्री कृष्ण बोले, क्यों इतनी मुस्कुरा रही हो, क्या हो गया? बोले, महाराज आनंद आ गया, आप ही का मुख और आप ही ने कर दिया न्याय। बोले, कैसे? हमने क्या कह दिया? बोले, अभी कह रहे थे ना अब जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। बोले, तो अभी भी कह रहे हैं। बोले, सुनो, पहले आपने कहा कि मिट्टी के पति की पूजा तब तक कंपलसरी थी जब तक सच्चा पति नहीं आया, और जब सच्चा पति आ गया तो अब मिट्टी के पति की पूजा की आवश्यकता नहीं है। तो बोले, इसमें तो उस ब्राह्मणी के लिए कहा है। बोले, ये ब्राह्मणी सभी हैं इस संसार में, जितनी भी आत्माएं। कैसे? बोले, महाराज सीधी सीधी बात समझ लो, जब तक आप हमको नहीं मिले तब तक हम इन संसारिक मिट्टी के पतियों की पूजा करती रही, इनकी सेवा करती रही, पर जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो अब इन मिट्टी के पतियों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं इन मिट्टी के पतियों। आप जब तक न मिलो तभी तक इनकी जरूरत है, क्योंकि मिट्टी के हैं। और मीरा ने इस बात को कहा भी है, ऐसे बर को केवरा जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो छोड़ लो अमर हो जाए। ऐसे बर को केवरा जो जन्म ले और मर जाए। अगर पति वर्ण करना ही है तो ऐसा कि एक बार मांग में लाल सिंदूर भरे तो वो कभी हटे ही ना। और सच्चा पति अगर कोई है तो वो जगत पति है, और कोई नहीं हो सकता। संसार का पति तो मिट्टी का पति है। मेरे भाई बहन, ये जो गोपी है ये साधारण गोपी नहीं है। इन गोपियों को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। इनमें साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, स्वयं सिद्धा, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा आदि कई प्रकार की गोपियां थी। संसारिक भोगों का उपभोग करने के पहले, संसारिक उपभोगों को करने से पहले ही जिसे वैराग्य हो जाता है वह अनन्य पूर्वा गोपी है।
और ऐसी गोपियां उस रास में मौजूद हैं, वो सब गोपियां रास में मौजूद हैं। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि इन गोपियों ने हमें पहचान लिया है, फिर भी आखिर में कहा, गोपियों तुमसे कह रहा हूं अपने अपने घर चली जाओ। गोपियों ने कहा, हमारे प्राण चले जाएंगे पर हम नहीं जाएंगे, हमारे चाहे प्राण चले जाए पर हम नहीं जाए। भगवान बोले, मरो तो मर जाओ, मेरा क्या लोगी? बोले, सही कह रहे हो महाराज, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर एक बात बताएं महाराज, हम मरेंगे भी तो तुम ये मत सोचना तुम्हारा पीछा छोड़ के छूट गया। तो बोले, हम मरेंगे भी तो तुम्हारा नाम लेके मरेंगे। और कहते हैं अंत में मरते समय जिसकी जैसी मति होती है, अगले जन्म में उसकी गति वैसी होती है। आप इस जन्म में नहीं मिलोगे तो अगले जन्म में हमें जरूर मिलोगे। एक भगत जी ने देवर्षि नारद जी से पूछा, एक भगत नारद जी कहीं से जा रहे थे तो एक भगत जी वो वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। तो देवर्षि नारद जी से वो भगत जी ने पूछा, आप तो भगवान के साथ रहते हो, कृपा करके बताओ, हम भजन करते हैं, भगवान से मिलने की बड़ी इच्छा है। तो बोले, हमको ये बताओ भगवान हमसे मिलेंगे कि नहीं, और मिलेंगे तो कब मिलेंगे, हमें दर्शन कब देंगे? नारद जी बोले, चिंता मत करो, हम भगवान से पूछ के आएंगे फिर तुमको बताएंगे। बोले, ठीक है प्रभु। अब नारद जी गए, नारायण भगवान से पूछा, प्रभु एक भगत जी हैं वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वो आपका भजन करते हैं, बड़े अच्छे हैं, मैं उनका एक प्रश्न लाया हूं। बोले, क्या प्रश्न है? बोले, वो ये पूछ रहे हैं कि आप उनको कब दर्शन देंगे। तो भगवान ने कहा, भगत जी से कहना, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो भजन कर रहे हैं, उस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं, जितने पत्ते उस वृक्ष के ऊपर हैं, जितने पत्ते उस वृक्ष के ऊपर हैं, उतने जन्म जब उनके हो जाएंगे तब मैं उनको अपना दर्शन दूंगा। नारद जी बोले, और कोई ऑप्शन? बोले, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, भगत जी के पास आए, नारद जी का मुंह लटका हुआ था। क्या एक वृक्ष पे कितने पत्ते होते हैं? उतने जन्म में जो आखिरी जन्म होगा उसमें भगवान दर्शन देंगे। नारद जी का मुंह लटका। भगत जी ने पूछा, क्या हुआ महाराज? अरे बोले, मत पूछो कुछ। अरे बोले, महाराज कुछ तो बताओ। नारायण भगवान से आपने पूछा कि मुझे कब दर्शन देंगे? बोले, पूछा है पर आंसर तुम मत पूछो, क्योंकि आंसर अगर तुम पूछोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। बोले, महाराज बताइए तो सही, पता तो चले। तो नारद जी ने कहा, देखो भगवान ने कहा है तुम्हें दर्शन तो होगा, पर इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब तुम्हारे हो जाएंगे और आखिरी पत्ते के रूप में जब आखिरी जन्म तुम्हारा होगा तब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। भगत जी पूछते नारद जी से, बोले, ये बात भगवान ने कही? नारायण भगवान ने कही? बोले, हाँ ये नारायण भगवान ने कही, ये उन्हीं के मुख की वचन है। बोले, उन्हीं के मुख का वचन है। फिर तो वो भगत जी जो झूमे, जो नाचे, जो प्रफुल्लित होकर नाचने लगे। नारद जी बोले, अब क्या हुआ? बोले, कम से कम मेरे भगवान ने कहा तो सही कि वो मुझे दर्शन देंगे। वो झूमने लगे, वो नाचने लगे, वो भूल गए अपने आप को, मस्ती में अलग ही नृत्य उनका होने लगा। और इनकी मस्ती को देखकर नारायण भगवान उसी समय प्रकट हो गए, उसी समय। और नारद जी तो देखें, इतने पत्तों की बातें कर रहे थे, यहां तो एक भी पत्ता नहीं हुआ, अभी वही पत्ता है पुराना ही, और आप दर्शन देने आ गए, हमको झूठा बना दिया। अब आप दर्शन देने क्यों आए? भगत जी तो पड़े हैं चरणों में। उन्होंने कहा, पहले इसकी भजन करने की जो स्थिति थी वो अलग थी, और ये सुनने के बाद जो इसकी मनस्थिति है वो अलग है, और वो मनस्थिति मुझे खींच के ले आई। अब इसको मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवा सका। सच क्या है? भगवान से मिलने का भाव तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान से मिलने के लिए वो जो तुम्हारी इच्छा है वो तीव्र हो जानी चाहिए। जैसे नोट कमाने की इच्छा आपकी तीव्र है, अरे रात दिन एक कर देते, ले ब्याज और दे ब्याज, ये कर दे और वो कर दे, फैक्ट्री खोल दे, फैक्ट्रा खोल दे, और घर बेच दे, फ्लैट बेच दे, और रात दिन स्वप्न में भी घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है।
जैसे उस तरफ तीव्र धन कमाने की इच्छा होती है, ठीक वैसे ही उतनी तीव्र स्थिति से, मनस्थिति से जब जीव भगवान की तरफ दौड़ता है तो मेरा ठाकुर भी उतनी गति से उसकी तरफ दौड़ता है और उसे दर्शन देता है। गोपियों की बात को सुन लिया और कह रहे हैं कि जब भी मरेंगी, गोपी कह रही है तुम्हारा ही नाम लेके मरेंगी, उस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं तो फिर, तब तक मरती रहेंगी जब तक आपका जन्म नहीं हो जाए। बोलो राधे राधे। जब तक आप हमें मिल न जाओ तब तक मरेंगी हम नाम ले लेके आपका, जब तक आपका दर्शन नहीं हो जाएगा। जब दर्शन होगा तब पीछा छोड़ेंगे आपका। जय हो मेरे प्यारे। कन्हैया भी प्रसन्न हो गए, अब तुम्हें और जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी हर मनोकामना इसी जन्म में पूरी करेंगे। बोलो राधे राधे। और श्री कृष्ण ने रास प्रारंभ किया, लेकिन मध्याह्न में रास के ही मध्य में उन गोपियों को अभिमान हो गया। ऐसा अभिमान कि श्री कृष्ण हमारे बस में है। अब ये देखो, भक्ति अभिमान है, ये प्रभु प्राप्ति का अभिमान है। ध्यान देंगे सभी। अभिमान किसी वस्तु का नहीं है यहां। अभिमान इस समय भगवत प्राप्ति का है गोपियों को। भगवान हमारे बस में है, यह अभिमान गोपियों को हो गया। याद रखिए, किसी पद का अभिमान, किसी प्रतिष्ठा का अभिमान, इवन तुम्हारे ज्ञान का, नॉलेज का, धन का, कोई भी अभिमान तुम्हें होगा, ज्यादा देर तक भगवान तुम्हें उसके पास रहने, तुम्हारे को उस चीज को, उस वस्तु को, उस विषय को तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। तुम्हारा अहंकार समाप्त करेंगे। जो वस्तु में विनम्रता से एक्सेप्ट कीजिए, अगर विनम्रता गई तो वो वस्तु जाएगी ही, निश्चित बात है। अब गोपियों को तो भगवत प्राप्ति का अभिमान हुआ, तो जब भगवत प्राप्ति का अभिमान हुआ, भगवान गोपियों को छोड़कर वहां अदृश्य हो गए। अब वो गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी, गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, वृंदावन की लता पताओं से पूछने लगी, तुमने हमारे कृष्ण देखे हैं, तुमने हमारे कृष्ण देखे? किसी ने हमारे कृष्ण देखे? कृष्ण कृष्ण लीला करने लगी, कृष्ण की गाथा गाने लगी। एक सखी कह रही है, अरे सखी तो ये पतो है, एक दिन कन्हैया ने कहा करो। बोले कहा करो? बोले सुन, एक बार की बात है, मैया यशोदा जमुना जी में दीप दान कर रही। जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं प्रेमी श्रोतागण बड़े ध्यान से, बहुत अच्छी कथा, प्रसंग बता रहा हूं। एक बार मैया यशोदा जमुना जी में दीपदान कर रही। जमुना जी तमाम दीप लेके, में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, हाथों में खड़ताल, और नित्य प्रतिदिन सेवा हो सुबह शाम। यही है भक्ति का लक्षण। और फिर देखो कृष्ण क्यों नहीं आएंगे? ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। वो लगा के सुरमा, भक्ति का सुरमा आंखों में लगाऊंगी, नाच नाच अपने पिया को रिझाऊंगी। लगा के सुरमा, किसका सुरमा? जोर से बोलिए। काय का सुरमा? अभी काय का सुरमा लगाया है? अभी तो भोगों का सुरमा है आंखों में। हम लोग श्रृंगार करते हैं, काजल लगाते हैं, किस लिए? कि लोग हमें देखें तो कहें सुंदर लग रहे हो। गोपियां वो श्रृंगार नहीं करती हैं जिसे दुनिया कहे कि आप सुंदर लग रहे हो। महादेव ऐसा श्रृंगार करते हैं जिसे मोहन कहे कि वाह 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 क्या सुंदर लग रहे हो। भक्ति का सुरमा आंखों में लगाऊंगी, केवल अपने श्याम को मनाऊंगी। कहां?
वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। कर सोले श्रृंगार, कर सोले श्रृंगार, करो फिर अपने पिया से प्यार, हो जाओ ऐसे तुम तैयार, मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया। जगत है बेकार, छोड़ो इसको यार, तुम ढूंढो एक दिलदार, मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया। किस किस को मिलना है? भक्ति का सुरमा आंखों में लगा के, अपने श्याम की जोगन बन के, चलो उसी के द्वार, मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया। किस किस को मिलना मेरे सांवरिया से? जब बाबा महादेव भूल गए अपने आप को कि मैं कौन हूं, वो स्वयं गोपी बनकर वृंदावन पहुंच गए, तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर कीजिए, पीछे तक। एक दिन भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन। ले 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 जा, नाच ले। या धरिया दूसरी भी ले जाइए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए। लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जब महादेव गोपी बन सकते हैं तो हम पापी लोग क्यों नहीं बन सकते गोपी? जब तक तुम्हें यह अहंकार रहेगा कि मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तुम कभी गोपी नहीं बन सकते। एक शेर है, आपने सुना होगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक अपनी मैं को नहीं मारोगे, मोहन नहीं मिलेगा। हम कथा कह गए कि परेशान हैं, पर एक दो लोग हैं जो कथा सुनते थे मैं ही नहीं मरी, खुद ही मर गए। कथा में अगर तुम्हारी मैं न मरे तो बेकार, सब बेकार। मैं तो आपसे कहूंगा इससे बढ़िया कथा में जाओ ही मत, तेरा भी सम्मान बचा रहेगा और कथा का भी सम्मान बचा रहेगा। कथा में जाकर अगर अपनी मैं न मार सके तो व्हाई डू यू कम हियर? Who calls you? कौन बुला रहा है तुमको? मेरे भैया, फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। गोविंद से मिलना है तो अपने मैं रूपी तिनके को तोड़ के बाहर फेंक दो। अगर मैं जिंदा है 7 जन्मों तक मोहन, अरे गोपियों के तो हम पांव के धोबन के बराबर भी नहीं है, इसके बावजूद भी मेरा कन्हैया थोड़ा सा अभिमान हुआ छोड़ के चला गया। हम कौन से खेत की? अब तो मुंबई में खेत ही नहीं रहे, तो अब तो तुम कौन से छत की हैं जी?
समझ गए ना? आजकल सब लोग पेड़ वेड़ छत पे लगा रहे हैं, तो तुम कहीं के नहीं हो। बाबा भोलेनाथ से सीख लो, अपना अहंकार छोड़ दो, अपना अहंकार मिटा दो। जब अहंकार मिटाओगे मोहन मिलेगा, गोविंद मिलेगा। कामदेव को परास्त, गोपी महादेव बने, ऐसा ये रास है, ऐसा ये महारास है। इस रास में गोपी भाव से ही प्रवेश मिलता है, हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। अब यूं कहने को तो कथाएं बहुत विस्तार करें तो अक्रूर जी के साथ भगवान श्री श्याम सुंदर मथुरा जाते हैं और मथुरा जाकर उस दुष्ट कंस का वध करते हैं। देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त करते हैं, देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त करते हैं। उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाते हैं। आप लोग चाहें तो इधर मंच की तरफ ही ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है। जो भी कुछ होगा ना पंडाल में आप ही के सामने होगा, कथा ना छूटे, कथा पे ध्यान दें। एक बार पुनः बता दूं, जो आस्था पे कथा अभी भी अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं, कल संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा आप कथा पंडाल में बैठकर सुने। जिनसे एक आध दिन की कथा मिस हुई है उन्हें भी 7 दिन की कथा का लाभ मिलेगा। तो जो भी आसपास है, 50-100 किलोमीटर दूर भी हैं, पंडाल में आकर कथा सुनो। और कल आओ, परसों जाना, वो भी उस शांति पद यात्रा के बाद। राम मंदिर निर्माण के लिए पद यात्रा निकालेंगे। फिर एक बार देश की सभी पार्टियों से कह रहा हूं, आप भी सम्मिलित हैं, सैड स्वीकार, आप आइए, जो जो चाहते राम मंदिर बने वो इस यात्रा में भाग लें। आप सब भी, जो लोगों को लगता है राम मंदिर बने वो जरूर पधारें। तो उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। एक दिन भगवान श्री श्याम सुंदर ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा, सबको ज्ञान देने के लिए भेजा था सबको ज्ञान देने, ज्ञान बनाने। लेकिन ब्रज की भूमि बड़ी विचित्र है। ब्रज की भूमि में जो एक बार चला जाए वो ज्ञानी नहीं, वो प्रेमी बनता है। गोपियों ने कहा, रे उद्धव, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम उदो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सो वधाम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिनु नाई तीये, आंधे की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। उधो रे तुम भय बोरे, जो पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे या तो रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखे या तो रोम रोम श्याम है। कहाँ तुम योग की बातें करते हो, या तो रोम रोम श्याम है। उधो सुधो है गयो सुन गोपीन के बोल, बंदे नंद ब्रजस्त्रीणा। इन ब्रज की गोपियों के चरणों की धूल मेरे माथे पे पड़े, ऐसी मैं ब्रज की लता पता बन जाऊं। ये और कोई नहीं, उद्धव जैसा ब्रह्म ज्ञानी मांग रहा है। मेरे भाई बहन, ब्रज में जन्म लेना, ब्रज में मानव जन्म लेना तो अलग बात है, सिर्फ लता पता भी बन जाए ये भी बड़ी बात है। उद्धव कह रहे हमें लता पता बना दो, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। ये उद्धव कह रहे रज बना दो, लता पता बना दो, जहां से ये गोपियां जाया करें वो रज उड़ के हमारे माथे लग जाया करे। तो उद्धव प्रेमी बनकर लौटे वहां से। फिर श्री कृष्ण द्वारका चले गए। जरासंध के 17 बार मथुरा में उसको परास्त किया, पर कुछ लोग ढीठ होते हैं, मानते नहीं है। तो भगवान रण छोड़कर चले गए और रण छोड़कर पहुंचे आई सब में द्वारका, और वहां द्वारका में उनको करें जी प्रारंभ। आज हमारे दूल्हा सरकार का पहले हम और आप सभी दर्शन करेंगे, अपने अपने स्थान पर ही बैठकर, कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये कथा मैं इसलिए भी जल्दी कर रहा हूं जिससे आस्था पे जो लोग व्यूअर्स हैं, टीवी मीडिया में उसको व्यूअर्स बोलते, राइट, उनको भी ठाकुर जी की बारात का दर्शन हो सके। इसलिए कथा मैं बाद में कहूंगा, आप सब आराम से बैठे रहेंगे। अभी दूल्हा सरकार का दर्शन करें।
रथ में सवार होकर मेरे द्वारकाधीश पधार रहे हैं रुक्मणी जी का वर्ण करने के लिए। आप अपने स्थान पर बैठकर अपने स्थान पर बैठे रहें, कोई भी इधर उधर न जाए। और हमारी रुक्मणी जी की बहन और ये जो भी हैं उनकी भाभी कन्हैया की साली सरज, ये सब हमारे ठाकुर जी का स्वागत कर रही हैं। खड़े होके मार्ग में आप लोग बैठे बैठे ही कन्हैया का स्वागत कीजिए। स्वागतम कृष्ण सखी द्वारे लगी है बारात, सजने को स्वागत करो सखी द्वारे लगी है बारात, सजने को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी है बारात, सजने को स्वागत करो। स्वागत करो सखी स्वागत करो, स्वागत करो सखी स्वागत करो। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। हरि बोल। द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की। सभी बैठे रहें, कोई भी खड़ा नहीं हो, बैठकर ही दर्शन करें। सबसे निवेदन। हमने सभी से कहा था बैठे रहना। अरे हमने कहा था बैठे रहना, लगता है सच्चे श्रोता नहीं हो। एक तो भगवान करे इनके मोबाइल